वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। आज आपके सामने एक बड़ी और एक अहम ख़बर लेकर आ रहे हैं और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मारूफ बिज़नेस और रियल एस्टेट टाइकून जो मलिक रियाज हैं, उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा हुक्म सामने आया है और वो अदालत उज़्मा ने ये हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म ये दिया है कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा दायर किया जाए। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे पहला और सबसे बड़ा हुक्म है कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजदारी मुकदमा दायर करने का हुक्म दे दिया है। क्या होने जा रहा है, मसला क्या था, सबसे पहले आपको जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं उनका मौक़िफ़ क्या था वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद हम राय जानेंगे कि अदालत में क्या हुआ, अगर मुकदमा दायर होता है तो उसके बाद क्या होगा, तो वो राय जानेंगे हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन से। सबसे पहले दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ सुन लें। ये एक्चुअली 2000 इन्होंने 13-14 के एंड में इन्होंने ओपल प्रोजेक्ट जो मेरा ओपल शारा फैसल पे लॉन्च किया था, पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया था। आप इधर बैलेटिंग पे 1 लाख रुपया दें इनिशियली, जिसका नाम निकलेगा बैलेटिंग पे उसको हम मज़ीद बुकिंग और मज़ीद पैसे देंगे। ठीक है, तो हमने पैसे 2013 के दिसंबर में पैसे जमा करवा दिए थे, लाख रुपया पर फॉर्म ओपल प्रोजेक्ट जो मेरा होटल के बराबर में। तो 13 गुजर गई, 14 गुजर गई, 15 गुजर गई, तो इनसे कोई इंटीमेशन हमें नहीं आया। तो वी अप्रोच टू द इनका आइकॉन टावर है, उधर गए थे, पैसे दो कम से कम, हमारे हक लाल पैसे हैं, अगर आपने बेल्टिंग नहीं करवानी तो अपने पास रखो। तो हमने इनको 2016 में लीगल नोटिस किया था, कोई जवाब नहीं आया, तो मजबूर हमें 22AB फाइल करनी पड़ी डिस्ट्रिक्ट साउथ में, कराची में। बोर्ड पर्सन गया हुआ था, तो बोर्ड पर्सन एसोसिएशन ने कहा था हमारे हाथ बांधे हुए हैं और उन्होंने इससे साफ इनकार किया था। तो हम सेशन कोर्ट गए थे 22AB फाइल किया CRPC के तहत, ताकि FIR लॉन्च किया जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो हमें पता चला ये प्रोजेक्ट थर्ड पार्टी को बेच दिया है विदाउट बैलेटिंग, और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बैरिया टाउन, इनके जो मेमोरेंडम आर्टिकल है ना एसोसिएशन है जो SCCP में रजिस्टर्ड है, सेक्शन 29 के तहत कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पोंजी स्कीम मल्टी लेवल मार्केटिंग पब्लिक एट लार्ज नहीं कर सकती। हम FIR में यही मौक़िफ़ रखेंगे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस कानून के तहत ये पोंजी स्कीम लॉन्च करती है। दैट इज़ अ वेरी रिमार्केबल क्वेश्चन टू डिस्कस विद, इस पर हेल्दी डिस्कशन हो और ट्रायल में सारी चीज़ें आएंगी जो एविडेंस हमने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा था सिविल नेचर केस, हाई कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा था सिविल नेचर केस। सो वी अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए थे, इंक्वायरी रिपोर्ट मंगवाई थी, और बैंक की जो मीज़ान बैंक का जो हवाला दिया था, उन्होंने कहा था ये 200 यूनिटें पूरी ओपल प्रोजेक्ट मेरान टाउन के बराबर शारा फैसल में, इन्होंने 3500 एप्लीकेशन रिसीव किए हैं ओनली मीज़ान बैंक, वेयर एज द रिकॉर्ड ऑफ द NIB बैंक व्हिच इज अक्वायर्ड बाय द MCB, उन्होंने कोई सच रिकॉर्ड एज ऑफ टुडे नहीं दिया, मगर मैं फाइल चेक करूँगा। तो ये सरप्राइज टू नोट, जज साहब नोट किया, एक प्रोजेक्ट पे इतनी सारी एप्लीकेशन आई हैं, करोड़ों रुपए आए हुए हैं और उसमें बैलेटिंग नहीं हुई। तो दैट इज़ अ फ्रॉड अक्रॉस द कंट्री। ये मुल्क में तहसील टाउन देखने, DHA देखने, हर इदारा देखने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जी, आपने दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ सुना, उनका क्या कहना था, उनकी क्या राय थी, कैसे उनके साथ मुबैना तौर पर फ्रॉड हुआ। 2013 का मामला है, 2022 में फ़ौजदारी मुकदमा दायर करने का हुक्म दिया। शायद 2013 का ये मामला है और 2022 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजदारी मुकदमा दायर करने का हुक्म दिया है। ये मलिक रियाज कोई आम बंदा तो है नहीं, ये इसको रियल एस्टेट टाइकून कहते हैं पाकिस्तान का, और फिर अब होगा क्या आखिर? देखें, आपका बहुत शुक्रिया। ये असल में ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की जंग नहीं थी। ये थाना बोर्ड बेसन से लेके सेशन अदालत तक, सेशन अदालत से लेके सिंध हाई कोर्ट तक, और सिंध हाई कोर्ट से लेके मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब पहले तो सबसे पहले तो उस दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं फाइक जगरियानी साहब, उनको आपको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने 7 साल तकरीबन, बल्कि 9 साल उन्होंने मुसलसल जदोजहद की, जंग लड़ी कानूनी, और उसके बाद इब्तदाई जो मरहला है उसमें वो कामयाब हुए हैं वो तय करने में। बुनियादी तौर पर उनका जो कहना है कि उन्होंने जो एक फ्लैट के लिए एक प्रोजेक्ट में उन्होंने जो है 2013 में जो है वो मलिक रियाज ने जो अनाउंसमेंट की थी उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की, फार्म जो है वो फिल किया, और जो फी फ्लैट का जो ख़रीदारी के लिए फार्म था उसकी 1 लाख रुपए कीमत थी, और 3000 से ज़ायद जो लोग थे उनसे जो है वो बुकिंग के नाम पर पैसे वसूल किए गए, लेकिन मतलब लाख रुपए। अच्छा, उसके बाद फिर ना आज तक रकम वापस की जा रही है, ना प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है। तो लिहाजा अब बंदोबस्त किया जाए कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उससे पहले उन्होंने बोर्ड बेसन थाने से रजू किया, बोर्ड बेसन
सिंध थाने पुलिस ने इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने सेशन अदालत से रजू किया, सेशन अदालत ने भी उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तो उस सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया, सिंध हाई कोर्ट ने भी उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की। फिर वो गए सुप्रीम कोर्ट। उस दौरान अदालत ने न सिर्फ मलिक रियाज को नोटिस जारी किए बल्कि उनके जो दीगर फरीकैन थे उनको भी अदालत ने नोटिस जारी किए और ख़ासतौर पर बैंक से भी रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि ये सारा जो पैसा था ये बैंक के जरिए गया था। तो बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में एतराफ़ किया कि हाँ जो है वो प्रोजेक्ट के लिए 3000 से ज़ायद लोगों ने उनसे फार्म वसूल किए और उसके बाद वो पेमेंट भी हुई, यानी कि एक फार्म के लिए 1 लाख रुपए। तो उसके बाद फिर अदालत ने नोटिस जारी किया। नोटिस पे भी उन्होंने मलिक रियाज की तरफ से जो आगाही दी गई, यानी कि बेलेफ अदालत में जो रिपोर्ट पेश की, उन्होंने कहा कि मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर चूंकि अब अदालत ज़ाहिर है दूसरे फरीक का मौक़िफ़ ज़रूर सुनती, अदालत ने मौका भी दिया और छोटी अदालत तो नहीं है कि वहाँ पर आप खड़े होकर तारीख पे तारीख लें। तो 3 रुकनी बेंच, जिसमें जैसे सज्जाद अली शाह साहब थे, जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब भी शामिल थे, तो उन्होंने 3 रुकनी बेंच ने करार दिया कि जो दरख्वास्त का गुजार का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है। मलिक रियाज ना सिर्फ उसमें गिल्टी हैं बल्कि उन्होंने फ्रॉड भी किया है। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि मलिक रियाज के खिलाफ जो है फौजदारी का मुकदमा दर्ज किया जाए और मुकदमा दर्ज करने के बाद कानून के तहत जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि ये फ्रॉड हुआ है, धोखाधड़ी की गई है और उसके बाद फ्रॉड और धोखाधड़ी का ये मुकदमा जो है वो खासतौर पर दर्ज किया जाएगा। और उसके बाद उम्मीद तो ये जाहिर की जा रही है कि एक मुकदमे के इंदराज के लिए 9 साल जद्दोजहद करनी पड़ी है, तो अब मुकदमा दर्ज होगा तो फिर यही हमारे जो इदारे हैं इन्होंने ही कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है, तो उनको कानून की गिरफ्त में लाया जा सकेगा। अगर ये इदारों ने गफलत और लापरवाही की, चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये सारा मामला है, तो जाहिर है फिर इन्हीं इदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और इन्हीं इदारों को ना सिर्फ मुलाजमत से हाथ धोना पड़ सकता है, इनको खुद भी महकमा जाती कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। तो लिहाजा अदालती अहकाम पर तो इनको अमल करना पड़ेगा। लेकिन ये भी आपके लिए तारीख में ये रजिस्टर कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड में आ जाएगी बात कि मलिक रियाज के खिलाफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसी एक आम आदमी की जद्दोजहद के बाद इतना बड़ा मुकदमा दर्ज किया गया है। आप खुद एक हमारी जो मीडिया की मुनाफकत है उससे भी वाकिफ़ होंगे कि पहले कुछ मीडिया चैनल मलिक रियाज का कहीं ना कहीं नाम चला देते थे, अब इतनी बड़ी वारदात के बाद किसी चैनल ने ये चीज़ रिपोर्ट ही नहीं की। ये तो आपको और हम जो जद्दोजहद करते हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताते हैं कि क्या कुछ फ्रॉड हो रहा है, क्या कुछ धोखाधड़ी हो रही है। तो बहरहाल ये बड़ा सामने आया है कि अब जो दीगर लोग होंगे जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, मतलब सिर्फ ये फाइक जागीरानी का केस तो नहीं, 3000 के अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं। ये तो एक प्रोजेक्ट था ना, और भी हज़ारों लोग, लाखों लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके साथ इसी तरह का फ्रॉड हुआ है। तो अब उनकी भी हिम्मत बनेगी और इसी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बेस बनाकर वो मलिक रियाज के खिलाफ मुकदमात का इंदराज न सिर्फ पाकिस्तान, चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ से बुकिंग करवाते थे, वहाँ से पैसा भेजते थे, तो अब वहाँ पर भी इनको मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये इतना बड़ा और तारीखी फैसला है कि ये मलिक रियाज के लिए गले का फंदा या गले का एक तोप बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं कानून के मुताबिक कानून की हुक्मरानी होगी, जिस तरह अदालत ने हुक्म दिया है तो उस तरह उस पर अमल दरामद भी होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद। बिल्कुल, अब तो इदारों के लिए ये इम्तिहान है कि वो कानून पर किस तरह अमल दरामद करते हैं, बिलखुसूस पुलिस ने, क्योंकि जब उनके पास दरख्वास्त की मुकदमा इंदराज करने के लिए, तो दरख्वास्त उन्होंने जो है मुकदमा दायर नहीं किया गया, बाद में 22A की दरख्वास्त लगी होगी, उसके बाद सेशन कोर्ट के बाद ये मामला आकर सुप्रीम कोर्ट होगा। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो इदारों को इस पर अमल दरामद करना लाजमी है, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। इस मामले के मुतल्लिक जो भी अपडेट्स होगी हम आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मामलात जो आम मीडिया के ज़ीनत नहीं बनते या वहाँ पर खबरें नहीं आती, वो हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपके सामने लाते हैं। बहुत शुक्रिया।